न तो गौशालाओं में जा सकते, न ग्राम पंचायत, कहीं नहीं जा सकते। और हम लोग मतलब अब फिर किस लिए, हम चौथा स्तंभ किस लिए? मतलब एक पत्रकार जिसके पास लोग समस्या लेके आते, अपनी समस्या बताते, अगर उसके साथ इस तरीके से होगा तो फिर कैसे चल पाएगा ये सब? हमले में लगभग कितने लोग थे महिला समेत? कम से कम 20 महिलाएं दौड़ी, वीडियो में दिख रहा, और कम से कम 25 ऐसे लोग थे जो बेरहमी से, आप देखिए ये सिर में दिख रहा होगा आपको, ये हाथ में, देखो देखिए 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 ये बहनें। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर से निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर पत्रकारों का शोषण का अड्डा बन चुका है। कुछ दिन पहले भारत समाचार के पत्रकार पर भी जानलेवा हमला हुआ था। 1 महीना नहीं हुआ, उसी के बाद फिर भी ललितपुर के देवेंद्र कौशिक लंबे समय से जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। देवेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता दें कि जो देवेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला किया प्रधान और सचिव के द्वारा, आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र कौशिक तहसीलदार से अपने परमिशन लेकर के जो गौशाला होती है, गौशाला की कवरेज करने के लिए गए थे। आपको बता दें कि प्रधान और सचिव ने और उनके साथ में काफ़ी महिलाओं ने मिलकर के लाठी डंडों से इतना जमकर पीटा कि जो देवेंद्र है, देवेंद्र को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहाँ तक कि उनको रेफर भी कर दिया गया। आपको बता दें कि जो देवेंद्र कौशिक हैं, देवेंद्र कौशिक एक बहुत ही मजबूत पत्रकार जाने जाते थे ललितपुर के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि पत्रकार को भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया को। जब ये सोचने की बात ये होती है कि जब मीडिया को, जब भारत के चौथे स्तंभ को जब लाठी डंडों से पीटा जाता है, चौथे स्तंभ को जब दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, तो आम जनता को तो कैसे ही करके मार दिया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधान और सचिव को जब जी नहीं भरा, उनको तसल्ली नहीं मिली मारने के बाद भी, तो प्रधान और सचिव ने उनके ऊपर, देवेंद्र कौशिक के ऊपर FIR भी लिखवा दी। आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र कौशिक के ऊपर SC/ST एक्ट भी लगवा दिया है। और आपको बता दें कि जो देवेंद्र कौशिक हैं, देवेंद्र कौशिक ने स्पष्ट बताया है कि हमारे साथ और भी मड़वाड़ा के पत्रकार साथी थे, उनके ऊपर भी FIR हुई और उनको भी मारा। आपको बता दें कि यह वीडियो जनतंत्र भारत न्यूज की खबर ने इतनी मेहनत से निकाल के लाई है और बनाई है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अभी हम गौशाला में आए हैं और देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं। आप देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं, ये बहनों को बुला रहे हैं। ये देखो आप, हम गौशाला पे खड़े हैं। बहने कैमरा चल रहा है, बहने कैमरा चल रहा है, बहने कैमरा चल रहे हैं, बहने कैमरा चल रहे हैं। देखो देखिए 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 ये बहने, मैं देवेंद्र कौशिक, कल मैंने डगडगी गौशाला से एक लाइव कवरेज दिया था। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने एक्शन लिया था और गौशालाओं की जांच कराई थी। आज हमें जानकारी पता चली कि डगडगी की गौशाला में जो 1429 गाय उनने लिखी थी अधिकारियों ने, वहां पर जांच के दौरान वहां पर सिर्फ 700, लगभग 700 गाय वहां पर बताई गई। ये मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई जो जांच करने के लिए वहां पर गए थे, नायब तहसीलदार। तो हम आए और सबसे पहले हम मड़ौरा की तहसील में गए। वहाँ पे हमारी SDM साहब से बातचीत हुई, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि साहब मुझे ग्राउंड जीरो पे कवरेज करने के लिए जाना है। तो मैंने उनको प्रार्थना पत्र वहाँ पे दिया। वहाँ पे तहसीलदार साहब भी थे। इसके बाद प्रार्थना पत्र देने के बाद हम वहाँ पर डगडगी की गौशाला में पहुंचे। वहाँ पर सचिव साहब गेट पे पहले से मौजूद थे। जो इंद्रेश जी हैं वो कल भी वहाँ थे और आज वहाँ वो पहले से मौजूद थे। और कुछ महिलाएं और आदमी अंदर गौशाला में एक तरफ बैठे हुए थे। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे और गाड़ी बैक करके वहां पर लगाई और PTC की तैयारी कर रहे थे कि वहां से खबर चला लें। मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी डाली थी
कि मैं लाइव चलाने वाला हूँ। तो इंद्रेश जी ने वहां पे इशारा किया, जो सचिव थे, जो ग्राम विकास अधिकारी, उनने इशारा किया और गेट से महिलाएं निकलने लगी। तो वो एक वीडियो आपने देखा, शूट भी किया वहां। तो महिलाएं निकली, उनके पीछे से आदमी सबके मुंह बंधे थे और उनने मतलब से इतने डंडों से प्रहार किया कि मतलब यहाँ सिर में डंडे मारे, हाथों में डंडे मारे और मतलब फिर दिखाई नहीं दिया। एक मोबाइल जिससे वीडियो बना रहा था पूरा, वो मोबाइल भी वो ले गए। एक मोबाइल मेरे पास अभी है। तो वो सब लोग इस तरीके से, फिर मैं भागा तेज दौड़ के, बिल्कुल इतने आक्रामक तरीके से हेलमेट लगा के मार रहे थे जैसे जान लेना चाहते हैं। वहां पे वो उनको कोई की किसी बात को सुन नहीं रहे थे। और जो साथी थे हमारे साथ में, 2 गाड़ियां थी, जिला पंचायत सदस्य भी थे, तो उन लोगों के साथ भी मारपीट हुई हमारे कुछ साथियों के साथ में वहां पे। इसका हम लोग आपके साथ थे और घायल हुए? हमारे साथ में कुछ साथी थे हमारे, तो अभी मैंने उनको नहीं देखा, उनका भी इलाज चल रहा है। जो लोग थे तो उन सबका भी इलाज चल रहा है। तो जो 2 गाड़ी थी वहां पे, कुछ पत्रकार साथी भी थे हमारे साथ मढ़ौरा के, और वो भी एसडीएम साहब से मिलके ही वहां पे जा रहे थे। और एसडीएम साहब ने कहा कि नहीं, आप स्वतंत्रता है, आप जा सकते हैं, आप चलाइए वहां पे। लेकिन जब हमने देखा तो एक हमें दिखाई दिया, जो कल वहां पे थे प्रधान पुत्र वहां पे, क्योंकि गौशालाओं में भी कैमरे लगे हुए हैं। गौशालाओं में कैमरे लगे, अगर उनको कैमरों को खोल के देखा जाएगा तो सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएंगी। अगर हम भागते नहीं तो वो मतलब बिल्कुल जान ले लेते वहां पे। इस तरीके से उन्होंने प्रहार किया। और हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकार का काम होता कि सच्चाई को दिखाएं। लोगों ने कल इतने सारे मैसेज किए सारी चीजों को दिखाने के लिए, जब दिखा रहे थे। और यहाँ से तहसीलदार साहब ने भी डीएम साहब के यहाँ भेजी रिपोर्ट। मैंने वहां भी बात की जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, उनके कार्यालय में भी मैंने बात की। उनने भी कहा कि हाँ, रिपोर्ट आ गई है। तो इसके बाद ही मैं वहां पे बढ़ा था कि मुझे ग्राउंड जीरो से अपनी खबर दिखानी थी। तो ये जो हमला हुआ है पत्रकारों के ऊपर, इसके पीछे किसकी साजिश आपको लग रही है? इसमें देखो, पूरा प्रशासन, चूंकि आप समझो 750 गाय वहां से लापता हैं और उनके नाम पे ये सब लोग खा रहे हैं। तो वहां के खंड विकास अधिकारी उनने कल ही कह दिया था कि कब कुछ बड़ा होगा। तो खंड विकास अधिकारी रमेश चंद्र यादव और उनके सेक्रेटरी तो मौके पे ही वहां पे थी। तो और जो प्रधान के पति हैं, उनके प्रधान के बेटे हैं, प्रधान के बेटे को मैंने वहां पे देखा कि प्रधान का बेटा डंडा लेके मार रहा था वहां पे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां पे। पुलिस और प्रशासन से क्या अपेक्षा है आप? पुलिस प्रशासन, अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हम सभी पत्रकारों से यही कहना चाहते हैं कि अब हम लोग न तो गौशालाओं में जा सकते, न ग्राम पंचायत, कहीं नहीं जा सकते। और हम लोग मतलब अब फिर किस लिए, हम चौथा स्तंभ किस लिए? मतलब एक पत्रकार जिसके पास लोग समस्या लेके आते, अपनी समस्या बताते, अगर उसके साथ इस तरीके से होगा तो फिर कैसे चल पाएगा ये सब? हमले में लगभग कितने लोग थे महिला समेत? कम से कम 20 महिलाएं दौड़ी, वीडियो में दिख रहा। और कम से कम 25 ऐसे लोग थे जो बेरहमी से, आप देखिए, ये सिर में दिख रहा होगा आपको, ये हाथ में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इस हाथ में यहाँ पे है, पैरों में है, और यहाँ सिर में एक जगह बहुत जोर से चोट लगी है। अभी मतलब इससे थोड़ा सा इस वाली आंख में मतलब देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा ब्लर सा दिख रहा है। तो इस तरीके से मारा।